क्लियरली में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है उसके अकॉर्डिंग आप चलो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने विविक्त कर के बारे में, विविक्त कर का इंट्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया था, है ना। मैंने आपको बता दिया था कि विविक्त कर होता क्या है। तो इसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख लेते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब लिख ही देता हूँ, ये होता क्या है। अच्छा, इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि देखो, आपको याद होगा हमने मध्य पद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र विधि से मूल निकाले थे अभी पिछली क्लास में। मध्य पद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र से मूल और हल निकाले थे समीकरणों के, ठीक है। तो विविक्त कर का उपयोग किस लिए किया जाता है कि अगर हमें बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी बिना निकाले। भाई अभी तो हम निकाल रहे थे, मध्य पद विभाजन विधि का यूज करके मूल निकालते थे, फिर हम देखते थे मूल कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, है ना। कभी कभी बराबर आते थे मूल, कभी कभी ऐसा होता था ना कि एक्स का मान सेम आ जाता था 2,2। कभी कभी ऐसा होता था एक्स का मान अलग अलग आता आ जाता था 2,5। तो ये जो मूल है, ये बराबर आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, हमें ये बिना सॉल्व करे कैसे पता चलेगा। बिना मध्य पद विभाजन विधि और बिना द्विघात सूत्र के उपयोग के बिना हमें कैसे पता चल सकता है कि ये मूल बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। वो विविक्त कर से पता चल सकता है, इसलिए हम लोग विविक्त कर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। विविक्त कर हम क्यों पढ़ते हैं। विविक्त कर हम मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पढ़ते हैं। अभी हम मूलों की प्रकृति निकालना देखेंगे, कैसे निकलती है प्रकृति बिना मध्य पद विभाजन का उपयोग किए बिना और द्विघात सूत्र का उपयोग किए बिना। अगर हमें मूलों की प्रकृति का पता लगाना है कि मूल कैसे आ रहे होंगे, तो वो हम विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट निकालकर पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका यूज क्या है। अब इसको निकालते कैसे हैं विविक्त कर को। तो अगर मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है जिसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहां ए जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जहां पर ये ए जो है 0 नहीं हो सकता, तो इसका जो विविक्त कर है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। विविक्त कर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और ये किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यानी आप इस छोटे से फॉर्मूले का यूज करके विविक्त कर निकाल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है, आपका अचर है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर कीजिए। अगर मैंने एक द्विघात समीकरण यहां पर लिखी, मान लो 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, मैं कहूं कि इसका विविक्त कर निकालिए। विविक्त कर निकालिए सभी बच्चे, क्या आएगा इसका। हम्म, करिए। -8, एकता और करण का आंसर आया है -8।
बाकी लोग देखिए, सबसे पहले हमने अभी अभी पढ़ा विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यानी मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए पहले, तभी तो विविक्त कर निकाल सकता हूं। तो वो कैसे निकालूंगा मैं इसकी तुलना करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर ए क्या आएगा भाई, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो ए आ गया 3। बी क्या है भाई, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है -2, तो बी आ गया -2। सी क्या है भाई, सी है अचर, अचर है 1। ठीक है, विविक्त कर मैं निकाल सकता हूँ बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4ac, 4 गुणा ए का मान 3, सी का मान 1। तो डी बराबर -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 दिया 12 एकम 12, 4 माइनस 12 कितना होगा, -8 होगा। ठीक है, तो आपका विविक्त कर कितना आया, -8। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से हम विविक्त कर निकालते हैं। ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में रखना है, एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो डी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, चलिए इसका विविक्त कर निकालें सभी स्टूडेंट्स। -2x² + 1 = 0। -2x² + 1 = 0। ध्यान से करें। ओके, एकता ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग भी आंसर दें भाई। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था लास्ट क्लास में, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था। हाँ जी बिल्कुल, 2 मिनट ले लो, आप करो। भाई खुद से आपको सॉल्व करना है सभी को। जितना ज्यादा आप खुद से करोगे क्वेश्चन सॉल्व, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ए बी सी की वैल्यू, वेरी गुड करण, ए बी सी की वैल्यू सही है। विविक्त कर क्या आएगा, फॉर्मूले में रख के विविक्त कर भी निकाल दो जल्दी से। 8, वेरी गुड। तो सबसे पहले सही आंसर दिया एकता ने, फिर करण ने, और अब काफी लोगों का आंसर आ रहा है 8 8। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे पता है विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। यानी मुझे ए बी सी चाहिए पहले, तभी तो मैं विविक्त कर निकाल सकता हूँ। तो ए बी सी कैसे निकालूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -2। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो इसमें कहीं एक्स का गुणांक आपको दिख रहा है, अपने क्वेश्चन में कहीं आपको एक्स दिख रहा है, नहीं है। यानी जब एक्स ही नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं होगा, यानी वो 0 हो गया। ठीक है, और सी कितना है,
प्लस का 1। बताइए ये चीज सभी को क्लियर है? अगर आप इसमें ध्यान से देखो, कहीं आपको एक्स दिख रहा है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स तो कहीं नहीं है ना इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी समीकरण में। और अगर वो नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं होगा, यानी जीरो हो गया, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में रख दो, तो डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है? -2 गुना सी कितना है? 1। तो डी बराबर जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस 4 गुना -2 -8, ठीक है, और 1 में गुणा करोगे तो -8 ही आएगा। और ये माइनस माइनस क्या होगा? डी बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 8, और डी बराबर। बताइए कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट इसमें किसी को? पिछली क्लास में मैंने कराया था, आपको नोट्स भी भेजे थे मैंने पिछली क्लास में, अगर आप लोगों ने किसी ने उस पीडीएफ को अगर देखा है तो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें, इसका विविक्त कर बताइए क्या होगा। हम्म, इसका विविक्त कर निकालिए। कैसे करेंगे? अच्छा, अगर देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये नीचे जो 3 आ रहा है, अच्छा इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल के अगर करना चाहो उससे भी कर सकते हो। लेकिन मुझे अगर इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, मैं एक काम कर सकता हूँ। ये एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, ठीक है। एक समीकरण जो होती है किसके समान होती है? एक समीकरण एक तराजू के समान होती है। तराजू मतलब वो जो दुकानों पर होता है ना, अभी तो डिजिटल आ गए हैं, पहले होता था ना वो बाट, बाट वाले जो आते थे, जिसमें हम बाट रखते थे एक तरफ और दूसरी तरफ सामान रखते थे, वो बीच में आ जाती थी निडल, तो फिर हम मान लेते थे कि वो बैलेंस हो गए। होता था भाई, सभी लोग बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना, एक इक्वेशन जो होती है, एक समीकरण जो होती है, एक तराजू की तरह होती है। ये जो बराबर का निशान है, ये जो बराबर का निशान है, ये उस तराजू की निडल है, सुई है। तराजू के बीच में जो वो सुई होती है, ये बराबर जो है इस तराजू की निडल है। इस तरफ कुछ सामान रखा हुआ है और इस तरफ कुछ सामान रखा हुआ है। तो इस तराजू की जो ये सुई है, इसने बैलेंस किया हुआ है इसको, है ना। ये बैलेंस, भाई जब सुई बीच में आ जाती है तो बैलेंस हो जाता है ना, इधर भी सेम वेट होता है, इधर भी सेम वेट होता है। तराजू के जो दो पलड़े होते हैं, उसमें अगर सुई बीच में है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इधर आपने 5 किलो का बाट रखा है तो दूसरी तरफ 5 किलो सामान रखा होगा, तभी तो वो बैलेंस होते हैं। यही होता है, इक्वेशन भी कुछ ऐसी ही होती है।
जो आप इधर करोगे वही आप इधर करोगे। यानी अगर आपने इधर 6 किलो का बाट रखा है, सामान इधर 6 किलो का रखोगे। अगर आपने इधर 10 किलो वाला बाट रखा है तो सामान भी 10 किलो रखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एक समीकरण भी ऐसी ही होती है। ये जो बराबर का निशान है, ये उस तराजू की सुई है, ये कुछ सामान रखा हुआ है और ये कुछ सामान रखा हुआ है। तो जितना आप इस तरफ करोगे, जो आप बराबर के निशान के इस तरफ करोगे, वही आप इस तरफ करोगे। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा आगे चलकर, कि इक्वेशन में आप दोनों जो करना है दोनों तरफ करोगे। आपको याद होगा, आपको जब आपने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि में आप समीकरण में गुणा कर देते थे। ऐसा थोड़ी होता था कि गुणा सिर्फ इस तरफ करते थे आप, पूरी समीकरण में इधर भी और इधर भी। बताओ, किसी भी समीकरण में मान लो इसमें मुझे 5 की गुणा करनी है, तो ऐसा थोड़ी आप सिर्फ बराबर के इस तरफ 5 की गुणा करोगे। अगर सिर्फ इस तरफ 5 की गुणा करोगे तो ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना। तराजू में एक तरफ आपने बाट तो रखा नहीं, सामान बढ़ा दिया, तो वो सामान वाला जो पलड़ा है वो ऊपर पहुंच जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो जो करना है दोनों तरफ करना है। अगर सामान आप एक तरफ बढ़ा रहे हो तो बाट भी दूसरी तरफ बढ़ाओगे। सेम चीज मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूं, कि आपको इस समीकरण में, दुनिया की कोई भी समीकरण हो, अगर उसमें आप कुछ कर रहे हो तो दोनों तरफ करो। किसी से गुणा कर रहे हो तो दोनों तरफ करो, किसी से भाग कर रहे हो तो दोनों तरफ करो, कुछ जोड़ रहे हो तो दोनों तरफ जोड़ो, कुछ घटा रहे हो तो दोनों तरफ घटाओ। क्यों? क्योंकि एक तराजू की तरह है, उसमें अगर आप वजन बढ़ाओगे तो सामान भी बढ़ाओगे, तभी वो बैलेंस रहेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर ये नीचे 3 आ रहा है तो आप इस 3 को हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो? मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं। अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं, अब मैंने बोला जो करोगे दोनों तरफ करोगे, इस तरफ की है तो इस तरफ भी करोगे 3 की गुणा। उससे होगा क्या? 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 3 की गुणा 2/3 में हो गई, 3 गुणा 2/3 एक्स प्लस 3 की गुणा 3 में हो गई 9, बराबर 3 की गुणा 0 में हो गई 0। तो देखो ये 3 से 3 कट गया। तो अब देखो आपकी इक्वेशन ये कितनी इजी बन गई, 12x² माइनस 2x+9 बराबर 0। बताओ। देखो ये जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करो, आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू निकाल के उससे भी कर सकते थे। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये चीज बताई है कि एक इक्वेशन में आपको जो करना है वो दोनों तरफ करना है। ये बात ना आप कभी मत भूलना, ये बहुत काम आएगी आपके। एक इक्वेशन में जो भी करना है दोनों तरफ करना है। ठीक है? ये सिर्फ यही कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर बताना था। तो अब मैं एबीसी की वैल्यूज यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा? a क्या है? x² का गुणांक, तो a का मान आया 12। b क्या है? x का गुणांक, तो -2। c क्या है? अचर, तो 9। ठीक है? तो विविक्त कर क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 12, c का मान 9। तो d बराबर -2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 चौक 48, और 48 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 8 72, 9 चौक 36 7 43। तो ये कितना आया? माइनस का 428। हाँ वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले ये बताओ ये क्लियर है? वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये वाला सभी को क्लियर है? ठीक है। तो अब जैसे करण आपने पूछा कि अगर 2/3 ही ले लें हम, तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ये लेकर देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरफ मैं 2/3 लेकर कर रहा हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? 4x² माइनस 2/3x प्लस 3 बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया? 4, b का मान -2/3 और c का मान 3। ठीक है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान क्या है? -2/3 का स्क्वायर -4, a का मान 4, c का मान 3। तो
ये क्या हो जाएगा, 4/9 माइनस 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। तो डी का मान कितना आया, 9 एलसीएम आ गया, तो कितना बचा, 4 माइनस, अब 9 की गुणा इसमें होगी, 9 की गुणा इसमें होगी, तो 9 × 8 = 72, हासिल में 7, 9 × 4 = 36, 36 और 7 = 43। अच्छा, ये -9 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। माइनस का 428/9 आ रहा है। यहाँ पर भी यही आना चाहिए था फिर तो। क्या गड़बड़ की है भाई, 3 × 4 = 12 x² माइनस +3 × 9 = 0। 12 x² माइनस 2x + 9 = 0। ए का मान 12, बी का मान -2। सी क्या आया था, एकता, ये या ये। कुछ गड़बड़ की है भाई मैंने। 3 × 2/3x +3 × 9 b² -4ac, 4 - 4 × 12 × देखो भाई, आंसर दोनों सही हैं। ठीक है, सही क्यों है, अगर आप एलसीएम पहले ले लोगे, अगर आप एलसीएम पहले ले लोगे, तो ये जो नीचे 3 है ना, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम बाद में लोगे तो ये यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो फर्क क्या है, मान आपने, मैंने यहाँ पर 2/3 लिया, माइनस का 2/3 लिया बिना एलसीएम लिए, तो नीचे सिंपल चीज है, नीचे तो बचेगी ही, संख्या बचेगी ही। ठीक है, नीचे तो 9 बचेगा ही, क्योंकि मैंने इसको हटाया नहीं। मान लो मैं यहाँ 3 एलसीएम ले लेता, यहाँ पर पहले 3 एलसीएम ले लेता, तो ये 3 इधर जाके 0 हो जाता, तो फिर जो नीचे ये हर है वो हमारा नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो विविक्त कर का बेसिक काम क्या होता है, विविक्त कर का काम ये होता है कि नेचर बताना, तो वो नेचर इससे भी बताएगा, इससे बताएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से कम है। अभी जब आप पढ़ोगे कि विविक्त कर अगर 0 से कम है तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर भी विविक्त कर 0 से कम है, यहाँ पर भी 0 से कम है। x² का मान 2/3 होता तो भी यही आंसर आता। x² का मान मतलब, ये दोनों सही हैं। अगर आपने ऐसे किया है -428 आएगा, और अगर आपने ऐसे किया है तो -428/9 आएगा। ठीक है, इसको काट के देख लो, कटेगा क्या है किसी से, 3 एकम नहीं कटेगा नहीं। ठीक है, तो दोनों सही है, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर आप नीचे से 3 हटाकर करोगे तो नीचे कुछ बचेगा नहीं भाई, यहाँ पर अगर आप 3 नहीं हटाओगे तो वो बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसका विवेक कर निकालिए, -5x² +3 = 0। इसका विवेक कर आपको निकालना है।
-60, -60 आएगा या प्लस का 60 आएगा, एक बार चेक करो। देखिए इसके पहले मैं तुलना कर लेता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान क्या आएगा, -5। बी का मान क्या आएगा, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो बी का मान 0। सी का मान क्या होगा, 3। ठीक है, तो विविक्त कर क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो डी बराबर 0 का स्क्वायर -4 गुना -5 गुना 3, तो क्या हो गया 0, और -4 गुना -5 क्या होगा, प्लस का 60, 20, 20 दिया 60, 60 आएगा ना प्लस का। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, प्लस का 60 आएगा। ठीक है, तो पोल में करें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पोल में करते हैं फिर। यस सर। चल, अच्छा पोल पर जाने से पहले आपका लास्ट क्लास का रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो ग्रीन कलर में है। राहुल नाम से हैं, एकता हैं, मनोज मनोज नाम से हैं, काजल वर्मा नाम से हैं, करण है और मिली। ठीक है, इन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिए थे, और ये रेड कलर में है। अच्छा ये रेड नीचे रह गए, 2 लोग रेड में डाल लें। तो एक तो रवीना कुमारी नाम से हैं 0, पवन वर्मा 0, अजीत नाम से हैं 0, अमित वर्मा नाम से हैं 0। ठीक है, तो ये जो 0 वाले स्टूडेंट है थोड़ी मेहनत करो। ओके, अब चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए इसका आपको विविक्त कर निकालना है। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, वेल डन, एक्सीलेंट, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, वेरी गुड। चलिए, तो विविक्त कर आपको निकालना है, और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है विविक्त कर। शायद हाफ ईयरली में भी आया था एक क्वेश्चन जिसमें आपको मूलों की प्रकृति बतानी थी कि मूल कैसे होंगे, उसमें विविक्त कर निकालना पड़ता है। तो पोल मैंने आपको भेज दिया है, पोल सेक्शन में जाके आप लोग आंसर कर सकते हैं। ध्यान से करिए भाई। 7 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, और 9 में से 6 का सही है। 11 में से 7, 12 में से 8 स्टूडेंट्स का सही है, 13 में से 8 स्टूडेंट्स का सही है। अच्छा मैं इसको लिख रहा हूँ भाई, क्वेश्चन को अगर किसी को ना दिख रहा हो ठीक से तो देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, -x² -5x +1 इज इक्वल टू 0। आपको इसका विविक्त कर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी सर कर बराबर दिया। b² -4ac। इसका यूज आपको करना है, एबीसी की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में रखो। तो 15 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है, 16 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 17 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। इससे इजी क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, विविध कर बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला है, रखना है और आंसर देना है।
19 में से 11 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। प्लस माइनस की गलती कर रहे हो आप लोग जिन्होंने गलत किया है। हाँ जी, अरुण लडवाल नाम से स्टूडेंट हैं। कुछ प्रॉब्लम है आपको? आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैंने आपका भी डाउन किया था हैंड, फिर आपने रेज कर लिया। बताओ कुछ प्रॉब्लम है? तो बिना रीजन के आप उसको बार बार मत करो प्रेस। ठीक है, मेरे कान में ईयरफोन लगे हैं, दिख रहे हैं? वो आवाज होती है बार बार उसको प्रेस करते हो तो मत करो उसको, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले एबीसी के मान निकालते हैं क्या होंगे। हम इसकी तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -1। बी का मान क्या होगा? एक्स का गुणांक क्या है? -5। सी का मान क्या होगा? 1। विविक्त कर क्या आएगा? डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। डी बराबर -5 का स्क्वायर -4 गुना -1 गुना 1। डी बराबर -5 का स्क्वायर 25, -4 गुना -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 एकम 4, और 25 और 4 कितना आया? 29। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। भाई ये माइनस माइनस प्लस कौन करेगा? ये 21 जिन्होंने आंसर दिया है। माइनस 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 की भी तो गुणा हो रही है, प्लस आएगा, फिर 4 एकम 4 एकम 4, 25 और 4 29 हो गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसको करिए। पोल में करना सर। हाँ जी, फुल मैं आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से करो भाई, माइनस प्लस ठीक से देख लो उनको। अगर माइनस माइनस है तो उसकी गुणा भी तो करके प्लस आएगा, वो भी देख लो, है ना? 10 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। भाई माइनस माइनस प्लस होता है। एक माइनस तो उसका होगा बीच में जो फॉर्मूले में आता है, और एक माइनस आपको सी का मिलेगा, तो उसका माइनस माइनस प्लस करोगे ना तो साइन बीच में प्लस का आएगा ना। पता नहीं, कुछ बच्चे तो चलो समझ आता है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई, कुछ तो हवा में आंसर करते हैं।
लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन है 2x² - 7x - 5 बराबर 0। सबसे पहले तुलना की। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना क्यों कर रहा हूं मैं, जिससे मैं एबीसी के मान निकाल सकूं। एबीसी के मान निकाल क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में b² - 4ac चाहिए। है ना, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। तो फॉर्मूले में तीन चीजें आ रही है, बी, ए और सी, तो वो मुझे निकालने पड़ेंगे। तो ए क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 2, ए का मान आ गया 2। बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, -7, तो बी का मान आ गया -7। सी क्या है, अचर, तो -5। ठीक है, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। हमें चाहिए विविक्त कर, डी बराबर b² - 4ac। तो डी बराबर -7 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना -5। तो डी बराबर -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। अब देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस यहाँ भी तो है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 दूनी 8 पंजे 40, और इसको जोड़कर क्या आएगा, 89, 89। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ बच्चों ने नो आंसर दिया, चलो उनका समझ आता है, उन्होंने साइन में मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो 49 और 40 जिन्होंने आंसर दिया है, उन्होंने पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन की है। उनकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है, उनसे बच के रहना पड़ेगा। उन्होंने सारी मैथ ही चेंज कर दी, पता नहीं क्या किया है उन्होंने। जल्दी में ए कर दिया, जल्दी किस बात की है, जल्दी क्यों है भाई, आराम से किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर रहे हैं हम, उसको सभी लोग सही करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करें। इसको सभी को सही करना है भाई। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो एबीसी के मान निकालो पहले। अच्छा, इसमें बी तो है ही नहीं, है ना, तो उसको हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बस जरा सा हिंट दे दिया है, बाकी करो। ये फॉर्मूला इसमें रखनी है एबीसी की वैल्यू। कुछ लोग इसको भी गलत करेंगे, ये देखो, पता नहीं क्यों क्या करते हैं ये। 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। ध्यान से करना, ये तो बहुत इजी है, पिछले दोनों से इजी है। सभी लोग जो बच गए हैं वो सही करें। 7 में से 5 का सही है। 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है।
लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। किससे तुलना होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ए का मान क्या होगा? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। बी क्या है? एक्स का गुणांक, तो एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो बी मतलब 0 हो गया। सी क्या है? -4। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना -4। अब 0 का स्क्वायर तो 0 हुआ, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, और 0 और 32 कितने हो गए? 32। तो हमारा विविक्त कर कितना आया? 32। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम विविक्त कर निकालते हैं। अब अगर विविक्त कर निकालना आ गया है तो आगे का टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा। नहीं आया है तो विविक्त कर निकालना आना जरूरी है उसके लिए, वरना वो गलत आएंगे उसके भी आंसर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूलों की प्रकृति, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, उनकी प्रकृति, उनका नेचर। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि विविक्त कर का उपयोग क्या होता है। ये उपयोग होता है मूलों की प्रकृति को निकालना, है ना। बिना मध्य पद विभाजन यूज किए, बिना द्विघात सूत्र को यूज किए, हम सिर्फ विविक्त कर निकाल कर ये पता लगा सकते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। और वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? कि मान लो अगर आपके पास कोई एक द्विघात समीकरण है जहां ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो अगर आप इसका विविक्त कर निकालोगे तो वो क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। ये आप सबको पता चल गया है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये आप सबको पता चल चुका है, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए कि जो विविक्त कर होता है किसी द्विघात समीकरण का, ये होता है। अब ये जो विविक्त कर है, या तो ये 0 से बड़ा आएगा, या ये 0 के बराबर आएगा, या ये 0 से छोटा आएगा, है ना। मैं आपसे कहूं कि जो गणित में संख्याएं होती हैं वो कैसी होती है? या तो वो 0 से बड़ी होगी, कोई भी संख्या मैथ में कैसी होती है? या तो वो 0 से ज्यादा होगी, या वो 0 होगी, या वो 0 से कम होगी। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? बताओ, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? जो मैथ्स में जो हमारे नंबर हैं वो तीन उसमें डिवाइड है, तीन क्लासेस में डिवाइड है। पहला 0 से ज्यादा हो सकते हैं, दूसरा 0 हो सकता है, या 0 से कम हो सकता है। ऐसे ही विविक्त कर, या तो वो 0 से ज्यादा होगा, जैसे अभी निकला था हमारा, देखो यहाँ निकला हुआ है, ये देखो 32 0 से ज्यादा आया। ठीक है, यहाँ देखो 89, ये भी 0 से ज्यादा आया विविक्त का। यहाँ 29 आया 0 से ज्यादा, ये भी 0 से ज्यादा। अब देखो यहाँ माइनस में आया था, तो ये 0 से कम है। ठीक है, तो विविक्त कर हमारा क्या हो सकता है? या तो 0 से ज्यादा हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 0 से कम हो सकता है। तो इसी पर डिपेंड करती है हमारी मूलों की प्रकृति। अगर विविक्त कर हमारा 0 से ज्यादा है तो मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा है तो मूल हमारे कैसे होते हैं? वास्तविक तथा भिन्न। अगर विविक्त कर 0 के बराबर है तो मूल कैसे होते हैं हमारे? बराबर। अगर विविक्त कर 0 से कम है तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। ठीक है भाई, अगर आपका विविक्त कर माइनस में आ रहा है, अगर आपका विविक्त कर माइनस में आ रहा है, मान लो यहाँ लिख देता हूं मैं,
मान लो विविक्त कर माइनस में आया तो उस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अगर विविक्त कर आपका प्लस में आया तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। और आपका विविक्त कर अगर जीरो आया तो मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी पर कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक संख्या किस प्रकार की हो सकती है, या तो वो ऋणात्मक होगी, या वो धनात्मक होगी, या वो जीरो होगी। तो विविक्त कर भी या तो जीरो हो सकता है, या जीरो से बड़ा हो सकता है, या जीरो से छोटा हो सकता है। और यही मूलों की प्रकृति भी बताता है। ये सारी पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, बहुत सिंपल भाषा में ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कहाँ क्या गया है। ठीक है, तो विविक्त कर हमारा क्या हो सकता है, अगर विविक्त कर हमारा जीरो से ज्यादा है तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर विविक्त कर जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा मतलब प्लस में, जीरो के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, अथवा संपाती वास्तविक मूल भी कह सकते हैं। और अगर जीरो से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, या काल्पनिक मूल कह सकते हैं। जीरो से छोटा मतलब अगर माइनस में आ गए। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। विविक्त कर आप निकालना सीख चुके हो, विविक्त कर निकालो, और डिसाइड आपको करना है कि प्रकृति मूल्यों की कैसी होगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, इसका विविक्त कर निकालना है आपको और प्रकृति बतानी है मूल्यों की क्या होगी। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, हाफ ईयरली में भी पूछा गया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर +3x+1 बराबर 0, इसका विविक्त कर निकालो और प्रकृति बताओ मूल्यों की क्या होगी। करिए। देखिए, अगर विविक्त कर प्लस में आ रहा है तो ये होगा, विविक्त कर अगर जीरो आ रहा है तो मूल बराबर होंगे, विविक्त कर अगर माइनस में आ रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे, या अवास्तविक होंगे। आप कुछ भी लिख सकते। वास्तविक और भिन्न, वेरी गुड, जीरो से बड़ा। ठीक है, तो मूल सॉरी, विविक्त कर अभी अभी आपने निकालना सीखा, ax² प्लस bx+c बराबर 0 से मैं इसकी तुलना करूंगा। तो a का मान कितना आएगा, a क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, 1। b क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, 3। c क्या होता है, अचर, तो अचर क्या है, 1। विविक्त कर क्या आएगा, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -4, a कितना है, 1, c कितना है, 1। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 एकम 4 एकम 4, तो 9 में से 4 गया 5। तो विविक्त कर आपका क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, या जीरो से बड़ा आ रहा है, ऐसा भी कह सकते हो। आपका जो विविक्त कर है वो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, या ये कह सकते हैं जीरो से ज्यादा आ रहा है। तो अगर विविक्त कर प्लस में आए तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा भिन्न। तो हम यहाँ लिखेंगे विविक्त कर जो है वो जीरो से ज्यादा है, इसलिए मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो जिसको विविक्त कर निकालना आता है वो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेगा, जिनको नहीं आता है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, इसका विविक्त कर निकालना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। एक द्विघात समीकरण दी हुई है, इसका विविक्त कर बताना है और मूलों की प्रकृति। करिए सर। हम्म,
काल्पनिक 0 से छोटा, काल्पनिक, ओके। एकता करण और निखिल जांगरा नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। पिंटू कुमार नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है काल्पनिक। बाकी लोग भी दें भाई, आंसर क्या आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके विविक्त कर निकालो और फिर देखो विविक्त कर क्या आया, कैसा आया है। 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, 0 के बराबर है तो बराबर मूल होंगे, 0 से छोटा है तो काल्पनिक होगा। तो इसकी तुलना करते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान कितना आएगा। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। बी का मान क्या आएगा, बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यानी बी का मान क्या हो गया, 0। सी कितना होगा, 3। तो विविक्त कर क्या आया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 और 0 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। तो आपका जो विविक्त कर है वो कितना आया, माइनस का 24। अब ये जो विविक्त कर है 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है ना, तो जो विविक्त कर है वो 0 से छोटा है, इसीलिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। या ये भी लिख सकते हो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। इस क्वेश्चन में कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, इसका बताइए, इसके मूलों की प्रकृति बताइए और विविक्त कर ज्ञात करना। ओके, एकता ने आंसर दिया है बराबर होंगे मूल। बराबर, वेरी गुड, बराबर। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। बी का मान कितना आएगा, एक्स का गुणांक -4। सी का मान कितना आएगा, अचर -4। विविक्त कर कितना आया, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 गुना ए का मान -1, सी का मान -4। तो डी बराबर -4 का स्क्वायर 16। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, तो क्या बचा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 16 माइनस 16 0। तो विविक्त कर क्या आ रहा है, 0। और जब विविक्त कर 0 आता है तो मूल हमारे कैसे होते हैं, मूल बराबर, मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कि कब मूल बराबर होंगे, कब नहीं होंगे, है ना, कब काल्पनिक होंगे, कब वास्तविक होंगे। तो इस तरीके से हम विविक्त कर का यूज ये है, बेसिकली हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं विविक्त कर की हेल्प से। देखो बिना सॉल्व करे, बिना मध्यपद विभाजन लगाए हमें ये पता चलेगा कि मूल कैसे रहे होंगे। मध्यपद विभाजन का बस ये है कि वहां पर हमें मूल भी निकल कर आ जाते हैं कि ये मूल होंगे,
लेकिन हाँ यहाँ पर मूल नहीं आते निकल कर, लेकिन उनकी प्रकृति पता चल जाती है कि वो होंगे कैसे, बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इस तरह के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलिए, तो डाउट्स अपने आप पूछ सकते हैं।